नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। लगातार लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। यह बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर पहले सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया और सदन में बेल पर पहुंचे। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। शैलेंद्र, क्या वजह रही, विपक्ष का हंगामा क्यों जारी है? देखिए, हम जानते हैं कि कल से ही विपक्षी दलों का, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का हंगामा संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है। और कल लोकसभा से 13 सांसदों का निलंबन किया गया था और आज हमने देखा कि पहले गांधी प्रतिमा पर निलंबित सांसदों के साथ विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। कुछ सांसद जो मकर द्वार है वहां पर भी बैठे हुए हैं जो निलंबित सांसद हैं। और जैसे ही आज सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तख्तियां लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल के तमाम सांसद पहुंच गए वेल में और तुरंत ही हमने देखा कि पीठासीन चेयर ने कार्रवाई स्थगित। लगातार ये बताइए, ये क्यों, जब उनको बार बार सांसदों को मना किया जा रहा है कि आप वेल में कम से कम तख्तियां लेकर के नहीं आ सकते, इस तरह विपक्ष कर क्यों रहा है? यहां तक कि निलंबन के बावजूद अनुशासनहीनता के लिए निलंबन किया गया, लेकिन वो अभी भी वो जो समस्या है जिसके लिए कार्रवाई की गई, वो समस्या तो खत्म होती दिख नहीं रही। देखिए, संसद में हम जानते हैं कि कल से जो गतिरोध है, इससे पहले शीतकालीन सत्र बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन जो एक घटना घटी जब उसके बाद संसद में चूक को लेकर तुरंत एक सुरक्षा चूक को लेकर बैठक भी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई और तमाम उपाय किए गए, सिक्योरिटी रिव्यू के आदेश दिए गए, कुछ कर्मियों को निलंबित भी किया गया है। और हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जांच भी हो रही है जो घटना हुई। लेकिन विपक्षी दल दरअसल इस मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और जवाब की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने आज स्पष्ट तौर पर कहा कि लोकसभा सचिवालय के आदेश पर जांच हो रही है और ये कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है कि जो विपक्षी दल का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, जबकि सरकार तमाम मुद्दों पर पहले ही कहती रही है कि नियमों के मुताबिक वो चर्चा को तैयार है। तो ऐसे में हमने देखा कि आज कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन था। गांधी प्रतिमा के सामने कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी के कर्नाटक के सांसदों ने प्रदर्शन किया और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अंदर की तस्वीरें दर्शकों ने देखी टीवी के माध्यम से कि किस तरह से विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर नहीं, ये तो शैलेंद्र, ये तो समझ में आ रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिकरण हुआ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब हमें ये समझाइए कि जब सरकार ये मान रही है कि सभी दलों के साथ मिलकर के इस पर बातचीत भी करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और साथ ही साथ सरकार चर्चा पे तैयार है, तो विपक्ष की मांग क्या है? वो क्या तख्तियां लेकर के आ रहे हैं वेल में? देखिए, इसमें सरकार से एक तरह से विपक्ष जवाब की मांग कर रही है और उनका कहना है कि ये सुरक्षा चूक का मामला है और जवाब देना चाहिए सरकार को और उसको एक तरह से वक्तव्य देना चाहिए। और हम जानते हैं कि जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था उसको तुरंत ही बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और जो भी सुझाव दिए गए तुरंत उस पर अमल की कार्रवाई शुरू हो गई। जब जो आरोपी थे उनको पकड़ भी तुरंत लिया गया था। तो ऐसे में इस मुद्दे के बहाने दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बाधा डालना, निश्चित तौर पर इस पर एक सवाल खड़ा होता है और सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये जो रवैया है कांग्रेस पार्टी। शैलेंद्र, हम ये समझना चाह रहे हैं विपक्ष किस बात से नाराज है? क्या जो उन सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, निलंबन का रास्ता दिखाया गया, उसके खिलाफ है या फिर जवाब सरकार नहीं दे रही उसके खिलाफ? ये देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कल हमने देखा कि वो सरकार से एक जवाब की मांग कर रहे थे, उस पर चर्चा चाह रहे थे सदन के अंदर, राज्यसभा में, और उसको लेकर लगातार हंगामा कर रहे थे। लेकिन जब कल सांसदों का निलंबन किया गया उस पर नाराजगी जताई कि सांसदों का इस तरह से निलंबन क्यों किया गया। डेरेक ओब्रायन तो निलंबन के बाद भी सदन के अंदर बैठे रहे, उन पर सख्त कार्रवाई की बात की गई कि इस तरह कोई सांसद कैसे अनुशासनहीनता कर सकता है। लोकसभा में पहले 5 और फिर 8 सांसदों का निलंबन किया गया। तो आज विपक्ष ये कह रहा है कि जो सांसद आवाज अपनी उठाना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जबकि वो चर्चा और जवाब की मांग कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उस मुद्दे को उठाना नहीं दिया जाता।